हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं पीएस क्लासेस से आज आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, आज हम अच्छे से देखेंगे क्या हम पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है पहले से, इसलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इससे पढ़ सकते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्णमाला की। सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वर्ण क्या होते हैं। जैसे हम लेटर होते हैं ना, जिनको हम लेटर बोलते हैं, इंग्लिश में तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे लेटर हो गया ई, ओ या टी, ये लेटर होते हैं। लेकिन हिंदी में हम समझ नहीं पाते हैं कि वर्ण को क्या कहते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो कि लेटर को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक अक्षर को जैसे आ, सा, ये एक अक्षर को हम कहते हैं वर्ण। अगर हम इसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ध्वनि, अगर हम इसको लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम वर्ण। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि किसको क्या कहते हैं। बस क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण भी होती है और ध्वनि भी होती है। दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर बोलने के आधार पे पूछ ले तो आपको ध्वनि, इसका राइट आंसर लगाना है। अगर लिखने के आधार पे पूछ ले तो आपको वर्ण लगाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी सार्थक इकाई। इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से नोट कर लेना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि सार्थक इकाई क्या होती है। छोटी तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन सार्थक को भूल जाते हैं। तो सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द। और शब्द कैसा होता है, जैसे पूरा ही शब्द हो। जैसे आप अपना नाम ले लो या कुछ भी लिख लो, जैसे मैं लिख लूं हिंदी, ये पूरा शब्द है। तो ये क्या है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, अब दूसरा हमारा ये टॉपिक है कि वर्ण। अगर जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ण जो होता है लिखित में होता है और ध्वनि जो होती है मौखिक में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो प्रकार के हैं, जैसे स्वर और है दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर में हम पढ़ेंगे, पहला स्वर कंप्लीट करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। स्वर हमारे होते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं 13। अगर हम बच्चों को काम देते हैं तो 13 बोलते हैं कि 13 स्वर होते हैं। लेकिन हमारे जो एसएससी एग्जाम में आता है तो वो होते हैं 11। 11 कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए लिखने के आधार पर। अगर हम बोलने के आधार पर बात करें, बोलने को हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखा आएगा उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पर होते हैं हमारे 10। अब एक कहाँ चला गया, एक हमारा चला गया री। री को रे से मतलब बोलते हैं हम, तो ये सिमिलर साउंड देता है। आप खुद बोल के देखो, री रे सेम दे रहा है ना। तो इसको बोलने के आधार पर इसको हम काट देते हैं, इसलिए हमारे 10 रह जाते हैं। बाकी लिखने के आधार पर हमारे 11 रहते हैं। ठीक है, और दो हमारे बचते हैं अंगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अवगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवगा। बोल के देखो आप, अगर इनके हम पर्टिकुलर नाम देखें तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। अब क्वेश्चन इनके ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अवगा क्या होता है, इनके अलग अलग नाम पूछ ले जाते हैं कि अंगा को क्या कहते हैं, कि अनुस्वार कहते हैं, अंगा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्ले। अगला टॉपिक है हमारा स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार में जैसे हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक विलुप्त स्वर होता है। अब मैं पहले बता देती हूँ आपको हर्ष स्वर क्या होता है। देखो बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों में। दीर्घ से आप क्या समझते हैं, बड़ा। हर्ष से क्या समझते हैं, छोटा। तो जिसमें कम समय लगता हो उसे कहेंगे हर्ष स्वर, और जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता हो उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे हर्ष स्वर में क्या आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये छोटे छोटे वर्ड्स वो हो गए वर्ण। ठीक है, दीर्घ में क्या आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, और ये भी 4 आते हैं, ई, ए, ओ, औ। इन चारों को स्पेशली मैंने इसलिए लिखा है
क्योंकि इनको स्पेशली नाम दिया गया है, जैसे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर, ठीक है। जैसे इसको कैसे तोड़ा गया है, ए को आ और बड़ी ई से तोड़ के बनाया गया है ए। बड़ी ए को कैसे तोड़ के बनाया गया है, आ बड़ी ई और इक्वल टू ए, ठीक है। और ओ को कैसे तोड़ के बनाया गया है, आ छोटा आ उ और प्लस इक्वल टू ओ। और औ को कैसे तोड़ के बनाया गया है, आ प्लस ओ इक्वल टू औ, ठीक है। ये 2 मात्रा लगा देना। अब लास्ट बचता है हमारा प्लुप्त स्वर। ये इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट छोटा सा टॉपिक है, आपको समझाने में भी कुछ नहीं जाता। इसमें प्लुप्त स्वर में होता क्या है कि अगर हम किसी चीज को खींच के बोलते हैं, वही प्लुप्त स्वर होता है। जैसे हम बोल देते हैं ओम, बोलते हैं ना काजोल, तो इसका साइन याद कर लेना कि ये होता है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए इसको इतना छोटा ही रखा है, ठीक है। बाकी कुछ अगर लगता हो कि नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में पढ़ाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके। हाँ, अब अगला टॉपिक है हमारा चीज के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। जैसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने हर चीज मैंने डिवाइड करके क्यों पढ़ाई है, क्यों पढ़ा रही हूँ। देखो, अगर इमेजिनेशन होती है ना, तो उसको हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे से हमें याद भी रहता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे क्या था, थर्ड नंबर पे क्या था। ऐसे तो थ्योरी पढ़ाने में आते हैं तो फिर बहुत सारी थ्योरी हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर या टॉपिक्स को बांट कर या फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में बांट कर पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी याद होने वाली चीज पढ़ा रही मैं आपको। और ये इनके क्वेश्चन सच में बनते हैं, आप देख लेना प्रैक्टिस सेट उठा के या किसी का प्रीवियस ईयर उठा के, आपको दिखाई दे जाएगी इनके क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं जीभ के आधार पर बोलने वाले स्वर। जैसे पहला है हमारा अग्र स्वर, दूसरा है हमारा मध्य स्वर और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। अब देखिए कैसे, अगर हम जीभ के अगले हिस्से से मतलब आगे के हिस्से से बोलने जाने वाले स्वर कहलाते हैं अग्र स्वर। जैसे अग्र बोल रहे हो तो मतलब पहले ही है ना, आप समझ पा रहे हो अग्र, तो आप खुद से बोल के देखो, बैठे हुए जहां भी बैठे हुए आप बोल के देखो, ई ए ऐसा लगा यहीं रखे हुए हैं बिल्कुल, अब जल्दी से बोल पा रहे हो उसको, तो इसलिए ये कौन से शब्द स्वर कहलाएंगे, अग्र स्वर। अब दूसरा है हमारा मध्य स्वर, मध्य या बीच के से बोलने वाले जाने वाले स्वर। जैसे एक ही है, इसको तो बहुत अच्छे से सभी याद कर लेंगे, आ, ठीक है। अब थर्ड है हमारा पश्च स्वर, इसको बोलते हैं कि पीछे से बोलने जाने वाले स्वर, जैसे लास्ट, ठीक है। आखिरी में कैसे बोले जाए, आप खुद बोल के देखो, आ ओ ओ, ऐसा लग रहा है यहाँ से जान लग रही है थोड़ी सी, तो उसको ही बोलेंगे पश्च स्वर, ठीक है। बाकी अगली क्लास हमारी जो होगी आपको बता दी जाएगी। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच PS क्लासेस से। थैंक यू।